जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह से। और बच्चों के लिए आज मुझे बनाना है सुबह का जो लंच होता है, जो इनका टिफ़िन बनाना है। तो मैं बच्चों को यहाँ पे सोयाबीन फ्राई करके दे रही हूँ। और अगर आपको मेरे डेली व्लॉग्स, हाउसवाइफ व्लॉग्स पसंद हैं, कुकिंग या क्लीनिंग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे व्लॉग्स को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे मैंने जो है बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने इसके साथ एक रोटी भी रखी थी, बट अनन्या मना कर रही थी। देख सकते हो कैसे रोने का फेस बना रही है, बट फिर भी वो लेके चली गई थी। और फिर उसके बाद जो है मैंने चाय वाय पी ली थी और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपनी रसोई क्लीन करने के लिए। क्योंकि जब तक घर का काम में अगर रसोई क्लीन ना हो तो लगता है कि काम अभी तक ख़त्म हुआ ही नहीं हमारा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पहले जो है रसोई क्लीन करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे पहले जो है मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जो है मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मैंने बाहर मशीन लगा रखी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आपको इसी तरह के डेली व्लॉग्स मेरे पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और घर को क्लीन करते रहना से जो है घर भी मतलब मेंटेन रहता है, उसमें ज़्यादा फिर त्योहारों पे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब मैं धीरे धीरे जो है अपनी रूम की भी क्लीनिंग करूँगी, किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी धीरे धीरे। मतलब अभी होली के बाद ही जो है मैं थोड़ा थोड़ा करना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी त्यौहार आ रहे हैं। तो कभी गुजिया, अभी अब मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था उसमें देखा था हमने गुजिया बनाई थी। तो अब त्यौहार आते आते तो हमारे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और फिर कभी मुझे सिलाई का काम होता है तो मैं नहीं कर पाती। बट अब जो है मैं सिलाई का काम तो कम कर दूँगी, मैं सिलाई नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पे जो अब घर की क्लीनिंग पे थोड़ा ध्यान दूँगी, क्योंकि मैं अकेली करती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं, मम्मी भी करवाते हैं मेरे साथ, बट कभी कभी मुझे थोड़ा अकेला सा लगता है कि काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। फिर यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे पापा आ गए थे बीच में, तो फिर मुझे गेट खोलने के लिए जाना पड़ा। और फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है कपड़े निकाल लिए थे मशीन में। जब तक मैंने कपड़े रसोई क्लीन करी थी, जब तक मेरे जो है मशीन के कपड़ों का एक राउंड पूरा हो गया था। मतलब जो कपड़े मैंने डाले थे वो साफ़ हो गए थे, धुल गए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने दूसरा राउंड जो है शुरू कर दिया था कपड़ों का। और फिर यहाँ पे पापा ने मुझे आवाज़ मार ली थी, तो फिर मैं दोबारा नीचे गई थी। तो यहाँ पे पहले फिर मैंने फटाफट से जो है रसोई कपड़े जो है धो लिए थे, क्योंकि कपड़ों में और रसोई में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कि काम अगर ये ना हो तो लगता है कि हमारे काम हुए ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे जो कपड़े हो गए थे, सूख गए थे, मैं उन्हें छत पे फैलाने के लिए आ गई थी यहाँ पे। सो गाइस, मेरे कपड़े तो धुल चुके हैं, कुछ रहते हैं, बस एक चक्कर रहता है मशीन में। और यहाँ पे मैंने डाल दिए सुखाने के लिए। और आज मम्मी ने जो है ये होली के लिए जो उपले बनाते हैं ना, तो वो बनाए हैं छोटे छोटे से, ज़्यादा नहीं। आज इस बार तो भूल ही गए थे तो बना नहीं पाए थे। और आपको ये दिखाती हूँ, देखिए गाइस कितना प्यारा फूल है, मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी एक और होगा ये, इसमें 2-3 आएंगे। तो चलिए मैं नीचे जाती हूँ, एक चक्कर रहता है बस, उसे धोती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। सो गाइस, अब हो गया लंच टाइम। तो यहाँ पे मैं जो है चावल बनाने के लिए मैंने रख दिए थे। जब मेरे कपड़े होने वाले थे तो मैंने तभी जो है चावल बनाने के लिए यहाँ पे रख दिए थे। और ये चावल हो गए थे जब तक मैंने कपड़े का काम करा था ख़त्म। तो यहाँ पे मैंने चावल निचोड़ दिए थे। और फिर जो है हमें पापा का फ़ोन आया मुझे कि हमें जो है बच्चों के लिए कपड़े लेने जाना है। तो मम्मी और मैं निकल दिए थे। और जहाँ हमारे साथ जो है हमारी पड़ोस वाली आंटी भी थी, बट मैंने उन्हें व्लॉग में नहीं लिया। फिर हम यहाँ पे मार्केट में आ गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने कपड़े पसंद किए हैं, बट इस शॉप पे से हमने जो लिए हैं वो ये नहीं थे, बट हमें यहाँ पे भी पसंद आए थे। फिर उसके बाद जो हमारी जो पड़ोस वाली आंटी है वो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह ले रहे थे। तो मम्मी भी कह रही थी कि लेने आए या नहीं कुछ। फिर उसके बाद हम वापस घर आए तो यहाँ पे ये है वो कपड़े जो हम लेके आए थे। और यहाँ पे जो हमें देने हैं ये वही कपड़े हैं। यहाँ पे मतलब जो मेन नंदू है उनके भी कपड़े निकाल लिए हैं, पैंट शर्ट का जोड़ा। और यहाँ पे जो है ये 2 सूट निकाले हैं दोनों नंदों के लिए। और हम जो है नेक्स्ट डे गुजिया भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सा सूट रखे या कौन सा नहीं रखे। तो यहाँ पे मम्मी मुझसे पूछ रहे थे, बट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में हमने जो है ये 2 सूट फाइनल किए थे यहाँ पे, क्योंकि ये 2 कलर के भी उनके पास है। मतलब उन्होंने सब कलर के कपड़े पहन रखे हैं, बट मैंने सोचा इस बार ये वाले दे देते हैं।
फिर यहाँ पे जो 2 सूट बचे थे ना वापस मम्मी पैक करके रख रहे थे और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ छत पे आ गई थी कपड़े लेने के लिए और देख सकते हो बादल सा होने लगे थे एकदम से। तो फिर मैंने कहा शायद बारिश ना हो, बट बारिश नहीं हुई। रात को भी एकदम से ऐसे बादल हो गया था और हवा भी चलने लगी थी बहुत। फिर उसके बाद जो है खाने का टाइम हो गया था, मतलब मैं थोड़ी देर आके नीचे बैठ गई थी। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी छोक दी थी, तो मैं यहाँ पे रायता छोक रही थी और साथ में हरा धनिया भी जो है काट रही थी खिचड़ी में डालने के लिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको मेरे डेली हाउसवाइफ व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।